हाय दोस्तों, 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड के पार्ट 1 में आपने देखा कि सुंदर यहाँ फूल लेकर विधि के पास आता है। तो विधि उनको रख देती है और वो सुंदर से थैंक यू कहती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो विधि यहाँ सोचने लगती है और वो उनमें से चिट्ठी निकाल कर देखती है, तो उसमें लिखा हुआ वो पहचान लेती है और वो कहती है कि ये तो उन्हीं की ही हेड राइटिंग है। तो विधि घबरा जाते हैं और वो फूल का कूड़ा वो उनके हाथ से छूट जाता है। फिर कहते हैं ये तो उसकी ही हरकत है और कहते हैं कि हे भगवान, अब क्या करूं? इनसे पहले कोई तूफान आए, उसके पहले मुझे जीविका दी को सब सच सच बताना होगा। तो यहाँ जीविका एल्बम देख रहे होते हैं। वैसे में विधि वहाँ आते हैं तो जीविका उनको अंदर आने के लिए कहती है और वो उनको एल्बम देखने के लिए कहती है। तो विधि कहते हैं कि जीविका दी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। फिर कहते हैं कि कल मैंने वीरेंद्र जी को बताया था, मगर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और वो बात कहे उनसे पहले वो हर्षद वहाँ आ जाता है और वो गाना गाने लगता है। तो जीविका उन्हें अंदर बुलाती है और वो उनकी पहचान विधि से करवाती है और वो कहती है कि ये हर्षद है और वीरेंद्र जी का बहुत क्लोज फ्रेंड। फिर कहती है कि जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, वैसे में हर्षद कहता है कि हाँ, और वो फूल का तोहफा भी मैंने ही भेजा था। तो ये सब देखकर विधि घबरा जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। फिर जीविका हर्षद के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है और वो विधि को समझाने लगती है। फिर जीविका हर्षद और विधि को एक दूसरे से बातें करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मानवी यहाँ विराट के साथ बातें कर रही होती है। वैसे में टब्बू वहाँ फ़ोटो लेकर आता है और वो कहता है कि मानवी दी, मुझे एक यूनिक फ़ोटो मिली है, और उनको दिखाता है। मगर मानवी वो देखने के लिए मना करती है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है। मगर टब्बू बार बार उनको देखने के लिए कहता है। तो मानवी गुस्से में खड़ी हो जाती है और वो उनको पकड़ के घर के बाहर छोड़ाती है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर मानवी यहाँ आकर वो विराट से बातें करने लगते हैं। तो विराट उनसे पूछता है कि वो टब्बू क्या बोल रहा था। तो मानवी कहती है कि कुछ नहीं, और कहती है कि वो फ़ोटो दिखा रहा था, मगर वो फ़ोटो तो मैं जब चाहूँ तब देख लूँगी। और कहते हैं कि पर अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। तो यहाँ हर्षद विधि को कहता है कि इतने दिनों से तुम अपने पति परमेश्वर को देख रही हो, मगर चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, और उनके साथ थोड़ी बातें करता है। फिर वो कहता है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतना सारा माल तुम अकेली खा जाओगी, और कहता है कि इस बच्चे के लिए जितने भी पैसे आएंगे उनमें पहला हक मेरा होगा, पति हूँ तुम्हारा। विधि कहती है कि ये सब मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। तो हर्षद उनका हाथ पकड़ लेता है और वो उनसे कहता है कि तो किस लिए कर रही हो, ज़्यादा होशियार मत बन। और उनको उनका बच्चा मार देने के लिए कहता है और वो कहता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो विधि कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है कि मेरा नहीं है, ये बच्चा जीविका और वीरेंद्र जी का है, और वीरेंद्र जी कितने बड़े वकील है वो तुम्हें पता नहीं है। तो हर्षद उनका हाथ मरोड़ देता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे कानून सिखाओगी। फिर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि किसी के भी सरोगेट बनने से पहले उनके पति की एक पेपर में साइन लेनी पड़ती है, और मैं चाहूँ तो ये बच्चा यहीं से कहीं दूर भी ले जा सकता हूँ। तो यहाँ डॉक्टर मानवी को इंजेक्शन दे रहा होता है। वैसे में मानवी उनसे पूछती है कि डॉक्टर, आज मोंटे अंकल नहीं आए हैं? तो डॉक्टर कहता है कि पता नहीं, आज उनकी अपॉइंटमेंट तो थी मगर अभी तक आए नहीं है। मानवी बाहर आकर वो मोंटे अंकल को फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, और वो कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मोंटे अंकल का एड्रेस क्या है। वैसे में नर्स वहाँ आती है और वो मानवी को लेटर देती है और वो कहते हैं कि ये मोंटे अंकल ने दिया है। तो मानवी वो देखती है और वो उनको पढ़ने लगती है। तो उसमें लिखा होता है कि पिज़्ज़ा गर्ल, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ वो मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हारी कव्वेवारी कहानी सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत वापस आ गई है, और आज मैं फिर से अपने परिवार वालों को मिलने के लिए घर वापस जा रहा हूँ। तो मानवी वो लेटर पूरा पढ़ लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, मोंटे अंकल को उनको परिवारजनों से मिला दो। तो यहाँ सब लोग बैठे होते हैं। वैसे में बड़ी विजी छोटी विजी से पूछती है कि ये किसके लिए है। तो छोटी विजी कहते हैं कि मोतीचूर के लड्डू है और मानवी को बहुत पसंद है, और मानवी हॉस्पिटल से आए उनसे पहले मैं उनको बनाकर दे देती हूँ। कहते हैं कि बस आती ही होगी अभी। तब दरवाजे की आवाज़ आती है तो वो सब लोग देखने लगते हैं, और वो छोटी विजी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। तो वो खोल के देखती है तो उनके हाथ में से लड्डू की थाल नीचे गिर जाती है, और सब लोग भी वो महेश को देखने लगते हैं। तो महेश अंदर आता है और वो छोटी विजी के सामने हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगता है, और वो पछतावा कर रहा होता है। तो छोटी विजी महेश को कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और वो उन्हें डांटने लगते हैं।
तो ये सब सुनकर बड़ी विजय छोटी विजय को समझाती है, मगर वो उनकी बात नहीं मानती है और वो महेश को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो छोटी विजय की ये सब बातें सुनकर वो महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस जाने लगता है। वैसे में मानवी वहाँ आ जाती है और वो कहते हैं कि अंकल आप, और वो उनको फिर से अंदर लेकर आती है और वो सबको बताती है कि ये ही मोंटे अंकल है और मैं आप लोगों को जिसके बारे में बता रही थी ये वही अंकल है। फिर महेश को तो पता चल जाएगा कि ये मानवी उनकी बेटी है, मगर मानवी को नहीं पता चलेगा कि ये मोंटे अंकल ही उनके पापा महेश है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप इनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवर अपकमिंग एपिसोड में।